देखो, अपनी चर्चा का विषय ये चल रहा है कि आत्मा निर्विकल्प है। आत्मा के अनंत गुण निर्विकल्प, आत्मा की अनंत शक्ति निर्विकल्प है। अच्छा भैया, आत्मा निर्विकल्प है, आत्मा के अनंत गुण निर्विकल्प है, आत्मा का सब आत्मा को प्रारंभ से ही निर्विकार कहा जा रहा है, कर्म रहित कहा जा रहा है, सुख सत्ता चेतन बोध में कहा जा रहा है, शाश्वत अनादि निरंतर एक जैसे वितराग स्वरूप वाला आत्मा को एक जैसे वितराग स्वरूप वाला जब आत्मा को कहा जा रहा है, तो भैया आत्मा में विकल्प जैसी कोई चीज कहां से आ, आत्मा में द्वंद्व जैसी कोई चीज कहां से आ, जब आत्मा को एक जैसा अनादि घन स्वरूप वाला कि आत्मा निर्विकल्प, आत्म शक्ति निर्विकल्प है, आत्मा की शक्ति हमेशा सादी अनंत काल से निर्विकल्प। जब आत्मा को अनादि निरंतर निर्विकल्प स्वभाव वाला है कि वो है ही, उसका स्वरूप ही विकल्पों से रहित, उसका स्वरूप ही दो होने के भेद से रहित, उसका स्वरूप ही भेद और विकल्पों से रहित आत्मा का स्वरूप। जब आत्मा का स्वरूप समस्त भेद और विकल्पों से रहित है, दो के द्वंद्व से बिल्कुल भी मुक्त है, जहां किसी प्रकार का भेद ही नहीं है, भेद जहां भेद का जन्म ही नहीं होता, वो है आत्मा का स्वभाव, वो अखंड, वो अभेद, वो शाश्वत रूप, वो आत्मा का स्वभाव। जब यहाँ इतना सा प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब आत्मा को आदि अंत तक निर्विकल्प कहा जा रहा है, जब आत्मा को आदि अंत तक निराकार कहा जा रहा है, जब आत्मा को आदि अंत तक समस्त समस्त आवरणों से मुक्त कहा जाता है, आदि से अंत तक आत्मा सर्व आवरण भाव से मुक्त, यही कहना ना भैया। जब आत्मा को समस्त आवरण भाव से मुक्त कहा जाता है, अब आप ये बताओ भगवान, आत्मा जब वो आवरण ही नहीं है, जब वो विकल्प ही नहीं है, जब वो दो द्वंद्व वाला कोई, उसमें कोई द्वंद्व दो जैसी कोई बात ही नहीं है, फिर सारे द्वंद्व ये विकल्प खड़े कहां से, फिर सारे भेद, जितने भेद हो रहे हैं, जितने प्रभेद हो रहे हैं, ये भेद प्रभेद आ कहां से है, ये सारे विकल्प आ कहां से है? आत्मा में तो कुछ ही नहीं, वो तो अभेद अपना शाश्वत स्वरूप परमात्मा है, स्वयं सुख कंद पिंड है। जब वो स्वयं सुख कंद पिंड है, निर्विकार निर्विकल्प है, निर्विकार है, ये सारे द्वंद्व जन्म कहां से ले रहे हैं, ये सारे उपद्रव कहां से हो रहे हैं, सारे उपद्रव भैया? अब आप विचार करो, कहां से आ रहे हैं द्वंद्व, कहां से उत्पन्न हो रहे हैं उपद्रव, कहां से आ रही है आकुलता, कहां से आ रही है व्याकुलता, कहां से हो रहा है सब कुछ? चेतनात्मा विचार करो, सम्यक चिंतन करो, क्यों हो रहा है सब कुछ? वही एक छोटा सा कारण है, छोटी सी बात है कि जीव स्वयं अपनी नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण से, भिन्न 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 अपनी अज्ञान परिणतियों के कारण से, ज्ञान परिणतियों, स्वयं की अज्ञान परिणतियों के कारण से, भिन्न भिन्न स्वयं के अज्ञान परिणतियों के कारण से ये जीवात्मा, ये जीव विकल्प को स्वयं जन्म दे। देखो, आत्मा का ज्ञान रूप जानना विकल्प का कारण नहीं, आत्मा के अज्ञान रूप परिणति में होकर जानना विकल्प। अज्ञा आत्मा का ज्ञान स्वभाव रूप, ज्ञान रूप होकर जानना विकल्प का कारण नहीं। जानने से यदि विकल्प होते तो केवल ही भगवंत को भी विकल्प होते। ज्ञान का जानना विकल्प रूप नहीं है, अर्थात आत्मा पर पदार्थों को जाने, प्रकाशित करे, ज्ञान ज्ञान पर पदार्थों को प्रकाशित करता है, आत्मा पर पदार्थों को प्रकाशित करे, इससे इससे द्वंद्व नहीं है, इससे विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, आत्मा पर पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है। तो फिर दुख कैसे हो रहा है भैया? दुख हो रहा है आत्मा पर पदार्थों को प्रकाशित मात्र में करने से दुख नहीं हो रहा, फिर आत्मा पर पदार्थों में राग देश का जो गहरा रस पी रहा ना अज्ञानता का,
विकल्प विकल्प वहां से जन्म, विकल्पों का जन्म उत्पन्न करने वाले हैं राग द्वेष। बस राग और द्वेष की परिणति जहां जीव के अंतर में घुलती है, जीव के चित्त में घुलती है, जीव के अंतर में जब राग द्वेष की परिणति घुलती है तो वो राग द्वेष की परिणति वो विकल्प भैया, राग द्वेष की परिणति विकल्प को कैसे जन्म देती? सावधान चेतन, राग द्वेष की परिणति विकल्प को कैसे जन्म देती है भैया? राग द्वेष की परिणति मेरा पराया कर देती है, अपना पराया, वहां से विकल्प को जन्म देती। तो जहां राग द्वेष की परिणति ने अपना पराया किया, वहां से दो का भेद। देखो देखो देखो, सावधान चेतन, सावधान। सिर्फ जीव के ज्ञान को सिर्फ आवरण चाहिए, आवरण, ज्ञान पे आवरण चाहिए। मतलब संसारी अवस्था में रख के कुछ ना कुछ ज्ञान भाव में चकरा के उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मरने चाहिए। मरने चाहिए मतलब भैया, मरने चाहिए मतलब भैया मरने चाहिए मतलब क्या क्या है? उसे अपने ज्ञान स्वभाव से विपरीत परिणाम चाहिए। क्यों चाहिए उसे विपरीत परिणाम? क्योंकि उसकी रुचि अज्ञान आवरण भाव की ना, अपन ने पहले स्पष्ट किया कि जीव की अपनी स्वयं की रुचि आवरण भाव की है, कर्म आवरण भाव की है। जीव को सामने स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान अपना गायक तत्व दिखाओ ना, देख देख हाथ पे रख के भी, यदि यदि हम गारंटी ले रहे हैं, हाथ पे रख के भी तुम्हें स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान ज्योति दिखा देगा, तुम्हारा आत्मा कहेगा क्या मजा नहीं आ रहा इसमें। तो अज्ञान की रुचि चाहिए, क्या क्या वो अज्ञान आवरण चाहिए। जबकि अभी जो चर्चा हुई है इस समय अपनी दर्शन उपयोग की, ज्ञान उपयोग की जो चर्चा हुई है, वो ऐसा है जैसे कि हाथ पर रखी हुई आत्मा दिख रही हो, तेली पर दिख रही हो, आत्मा निर्विकल्प आनंद स्वरूप, यह आत्मा प्रकाश ज्योतिर्मय, यह आत्मा विकारों से बिल्कुल निर्लेप, यह आत्मा बिल्कुल शुद्ध बुद्ध प्रकाशवन, अपने केवल ज्ञान सूर्य की तरह जगमगाता चिद प्रकाश में याद, ये हथेली पे रखा हुआ सामने स्पष्ट झलकता हुआ दिखा रहा है। यह आत्मा का ज्योतिर्मय स्वभाव, यह आत्मा की अंतर ज्योतिर्मय स्पष्ट स्पष्ट आचार्य तारक देव की हर एक गाथा में ज्ञान स्वभाव की महिमा के साथ उस आत्मशक्ति को हथेली पे हाथ में रख के दिखाया है, हथेली पे रख के झलका दे रहे हैं। तेरा ज्ञायक स्वभाव ज्ञान पिंड में प्रकाशवान होता हुआ वो ज्ञान सूर्य, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो वो चलते फिरते वीतरागी भावलिंगी संत तो तारक देव सच्चे गुरु हैं, उन्होंने स्पर्श झलका दिया, ये तुम्हारे ज्ञान में पिंड तुम्हारा चैतन्य। लेकिन अब जीव मालूम है, जीव को ऐसा हथेली पे रखा हुआ, बिल्कुल आंखों के सामने झलकता हुआ ज्ञान स्वभाव देखने के बाद भी, ज्ञान में वीतराग तत्व देखने के बाद भी उसे अपनी उस चैतन्य में वरतती हुई उस निर्विकल्प आत्म शक्ति का रुझान नहीं लग रहा, उस वीतराग में चेतन शक्ति का रुझान नहीं लग रहा। रुझान क्या लग रहा? राग देश के विकल्प, विकल्प, उसे विकल्प होने में मजा आ रहा है। देखो ना, इस जीव को देखो, इस जीव की इस समय पराधीनता क्या है, पामरता। सावधान आत्मा, इस जीव की इस समय की पामरता क्या है, पराधीनता क्या है कि जानते समझते हुए भी विकल्प, विकल्प का मतलब समझ गया, आकुलता, कलेश, कलेश ही इसका भाग्य है। क्या करोगे भैया? ये तो पूर्व सुनिश्चय है। अज्ञानता की रुचि, कलेश भाव की इसको रुचि है, कलेश 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 भाव की इसको रुचि है, या ये अपने सुख आनंद में अपने स्वभाव रूप विलस नहीं चाहते, ये निर्द्वंद निर्विकल्प सुखी होके अपने आनंद में विलस नहीं चाहते। तो भैया फिर ये क्या अपने अपने आत्मा में सुखी होके आनंद में होके विलस नहीं चाहता, क्या फिर क्या करना चाहता?
या तो राग का रस पी के खेलने लगेगा, या तो राग का रस पी के आवरण आवरण डालना चाहता है, राग का रस नहीं चले तो द्वेष का रस पी के आवरण डालना चाहता है। ओके ना, राग द्वेष के स्पष्ट रस ना दिखाई दे, लेकिन खुद ही खुद अंतर में विकल्प विकल्प करके स्वयं कलेशित होके खुद राग द्वेष के आवरण डाल के भैया मूर्छा में रहना चाहता है। कुछ भी करके इस जीव का एक काम है भैया, क्या? अज्ञानता की रुचि वाले, आवरण भाव की रुचि वाले जीव का एक ही काम है, क्या करना? कि अपने दर्शन ज्ञान प्रकाश का आवरण, कुछ भी करके आवरण डालना, मतलब कुछ भी करके रोना है मतलब रोना है, कुछ भी करके आवरण डालना मतलब आवरण डालना। बिना आवरण डाले इस जीव का कार्य सिद्ध क्यों नहीं होता? ये कार्य सिद्ध, अरे भैया आवरण भाव नहीं डालेगा, आवरण भाव में रत नहीं रहेगा तो निरंतर अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति का रस नहीं पिएगा, निरंतर अपने विज्ञान घन स्वभाव की प्रतीति का रस नहीं पिएगा। तो क्या करना भैया? इसे अपनी आत्मा की प्रतीति करना है घात। क्यों करना है? अब भैया देखो, दो कथन करोगे, एक एक प्रसाद करने में मजा नहीं आता, दूसरा कथन भैया समय की योग्यता, रोने के लिए दो 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 जगह है भैया, दोनों रोना ही है, लेकिन भैया प्रसाद की कमी कहने लगेगा तो भी रोएगा, और तत्समय की योग्यता में भैया ऐसा ही है तो भी रोएगा, रोने का स्थान चाहिए। लेकिन भैया ये जिन भगवान के जिनेन्द्र भगवान के वचनों को श्रवण करके तो शुद्ध प्रसाद को प्रकट नहीं करना चाहिए। जिन भगवान की वाणी को तारणहार, जिन भगवान की वाणी को सुन के अपने 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 अंतर वीतराग स्वभाव का प्रकाश नहीं करना चाहिए। देखो जगत में देखो ये भैया, ये जिन शासन क्या बोलते हैं, गुरु परंपरा से चलता है, और यहाँ गुरुओं का स्थान परम गुरु श्री अनंत परमात्मा। तो अनंत परमात्मा सर्व जगत के गुरु हैं, संपूर्ण जगत के गुरु हैं, और उनके ही उपदेश को कहने वाले जो भी है वीतरागी भावलिंगी संत, उन्हीं की वाणी को कहने वाले वीतरागी भावलिंगी संत, वो ये तो गुरु है। ये दो गुरु क्या करते हैं भैया? ये दोनों गुरु जगत के तारणहार हैं, इनके निमित्त से ही जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, और इनकी वाणी का विस्तार करने वाले बाकी सब लोग। तो इस जगत में सच्चे गुरु, परम गुरु ये अरिहंत परमात्मा। तो भी क्या क्या कहना चाहते हो आप? इनकी वाणी के विस्तार से, इनकी जो वाणी है, इनकी जो दिव्य ध्वनि है, इनकी दिव्य ध्वनि के विस्तार से प्रत्येक जीव आत्मा को अंतर में जाकर, चाहे कोई भी कहे, चाहे हम कहें या कोई भी कहे, वो वाणी होती है जिनेन्द्र की। तो जिनेन्द्र परमात्मा को परम गुरु स्वीकार, तीनों लोगों तीनों काल में। तो भैया इनके इनके उपदेश से, इनकी वाणी के निमित्त से जीव के अंतर में शुद्ध चेतन में शक्ति का प्रकाश, जीव के अंतर में सिद्ध प्रकाश में अंतरात्मा का उजाला होता है, सिद्ध प्रकाश में अपना केवल ज्ञान में सूर्य जगमगाता है। इनके 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 उपदेश से वो सर्वज्ञ की वाणी, जीव के अंतर में अपने सिद्ध प्रकाश में अंतरात्मा का प्रकाश जागृत होता है। और जिस समय ये जागरण होता है, जैसे ही ये जागरण होता है, जैसे ही प्रकाश उसके अंदर जगमगाता है, या जैसे ही उसके अंदर से प्रकाश की किरणें फूटती हैं, या फिर वह अपने आत्मज्ञान के बल से, जिन भगवान की वाणी के बल से अपने अपने मोक्ष मार्ग में, अपने ज्ञान मार्ग में आ। ये तो भैया सहज होने वाला सहज होने वाला व्यवहार, और ये सहज होने वाला व्यवहार भी बिल्कुल सुनिश्चित, एकदम केवल एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जुड़ा हुआ है। जब जैसा है वैसा बिल्कुल स्पष्ट है, जहां जैसा होना है वो भी निश्चित। लेकिन देखो जीव को वो जिन भगवान के वचनों का जो परम प्रकाश है, जिन भगवान की वाणी का जो अतीन्द्रिय आनंद में प्रकाश है, सर्वज्ञ के वचनों का जो शुद्ध प्रकाश है, उस शुद्ध प्रकाश को अपनी अंतरात्मा में, उस शुद्ध प्रकाश को जीव अपनी अंतरात्मा में देख नहीं सकता। नहीं देखना चाहता मतलब ये, अच्छा देखो नहीं देखना चाहता का क्या मतलब हुआ? मतलब देखो ये हुआ कि देखो जिन भगवान तो सीधा सीधा कह रहा हूँ,
ये तो शुद्ध है, एकदम शुद्ध। शुद्ध वीतराग चैतन्य में, ज्ञान विज्ञान में, परम प्रकाश में, अंतर आत्म ज्योति तेरा स्वयं का स्वरूप, तेरी अंतर आत्मा की वो परम शक्ति, तेरा परम ज्योतिर्मय अंतर आत्मा, तेरा स्वयं का चिद प्रकाश है, चिद प्रकाश है। तेरी अंतर आत्मा में स्वयं शुद्ध चिद प्रकाश है। तो भैया हाँ, हमें अंतर आत्मा में चिद प्रकाश है, हम मान तो रहे हैं। अरे चेतन आत्मा, अरे तुम सर्वज्ञ की वचनों को, जिन भगवान के वचनों को तुम स्वीकार कर लो कि वास्तव में तुम्हारे अंतर में चिद प्रकाश है। एक बात सुनो, तुम विकल नहीं हो सकते। विकल नहीं हो सकते क्यों? विकल अर्थात तुम द्वंद्व में नहीं उलझ सकते। क्यों नहीं उलझ सकते भैया? क्योंकि भैया देखो देखो सावधान, क्यों नहीं उलझ सकते भैया? अरे क्यों भैया? इसलिए नहीं उलझ सकते क्योंकि जो चित्त प्रकाश जिन भगवान कह रहा है, जिस चित्त प्रकाश को सर्वज्ञ की वाणी कह रही है, उस चित्त प्रकाश में विकल्प है ही नहीं, उस चित्त प्रकाश में द्वंद्व है ही नहीं। जब उस चित्त प्रकाश में कोई द्वंद्व नहीं है तो तुम द्वंद्व में कैसे उलझ सकते? तुम्हें द्वंद्व हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि तुम जिन भगवान जो चित्त प्रकाश में अंतरात्म शक्ति को कह रहे हैं, तुम उसे स्वीकार नहीं। देखो, जो चीज जहां है वो चीज ही वहीं रहेगी ना। जिन भगवान के वचनों में आत्मा का चित्त प्रकाश है, निर्द्वंद शक्ति है, निशंक रूप आत्मा का व्यवहार है, अपने वीतराग स्वरूप में चरण करता हुआ निशंक रूप आत्मा का शुद्ध व्यवहार है जिन भगवान की वाणी। वहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई विकल्प का उदय नहीं है। अब बताओ, यदि तुम्हें द्वंद्व है, विकल्प हो रहे हैं, तुम उलझ रहे हो, इसका मतलब यह है कि जिन भगवान के परम गुरु परमात्मा के वो वचनों में तुम्हारा आवरण है, उन वचनों में तुम्हारे अंतर में आवरण है। तो जिनके हृदय में जिन भगवान के वचनों में आवरण है, वो जीव भैया, वो जीव कभी नहीं जीत, कभी विजय प्राप्त नहीं कर। अर्थात देखो, सुबह गाथा में आया था ना, गुरुमाया ने कमलवती सी में कहा था ना, क्या जिन वैनम सा स्वभाव, जिन भगवान के वचन ही अपना स्वभाव। जो जिन भगवान के वचनों को ही अपना स्वभाव स्वीकार कर लेते हैं, परम गुरु परमात्मा को ही गुरु स्वीकार करके उनकी आज्ञा को, वो ही अपना स्वभाव है, वो ही अपना स्वभाव स्वीकार कर लेते हैं। जिनियम मिथ्यात कसाय कम्मनम, मिथ्यात कसाय और कर्म तीनों भाव को जीत लेते। ये अतिशय है, अतिशय अतिशय। ये कैसा अतिशय है कि भैया जिन भगवान के वचन है, जिन भगवान का उपदेश है, जिन भगवान की वाणी है, और जिन भगवान के वचनों का ही बहुमान आता है भैया, तो जीत लेते हैं। उन्हें न मिथ्या परिणति पेरती, न उन्हें अज्ञान भाव की विकल्प धारा पेरती, न उन्हें मोह आवरण के भाव पेरते। उन्हें ये भाव पेरते नहीं पेरते, जिन्हें हम जीत लेते। देखो भैया कैसे जीतते हैं? जीतने का कोई उनके पास फार्मूला तो होगा ना। जिन भगवान के वचन है ना, जिन वचन मेरा स्वभाव। अब जब जिन वचन मेरा स्वभाव है, तो वो जिन वचन कहीं से भी उदित हो रहे हो, कोई सी भी दिशा से, शुद्ध जिन वचन कोई सी भी दिशा से उग रहे हो, चारों दिशाओं में से कहने लगे, जिस दिशा से जिन भगवान के वचनों का जन्म हो रहा है, जिस दिशा से जिन भगवान की वाणी का उदय हो रहा है, तो वहां जिन भगवान है, जिन भगवान के वचन ही मात्र प्रमाण है, वहां और किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। जिन वचनों के अलावा और कोई अस्तित्व ही नहीं होता, वहां कोई दूसरा अस्तित्व। लेकिन भैया ये बात कौन जाने, कौन समझे? जो जिन भगवान के वचनों से जुड़ा वो समझे भी। लेकिन जीव तो बुद्धि से जुड़ना चाहता है, मन से जुड़ना चाहता है, राग देश कसाय से जुड़ना चाहता है, अपनी मोह की खुराक से जुड़ना चाहता है। वो कहता है भैया हमें तो मोह ही नहीं है, राग ही नहीं है, हमें तो अज्ञान ही नहीं है। तो जुड़ना अज्ञानता से ही चाहता, ज्ञान से जुड़ना ही नहीं चाहता, अज्ञान का ही पक्ष रखना चाहता है, अज्ञानता से जुड़ना चाहता है, और अज्ञान भाव का ही पोषण करना चाहता है। जैसे ज्ञान भाव की तनिक भी खबर है ही नहीं, तो उसको उसकी स्वयं की अज्ञान में परिणतियां, स्वयं के अज्ञान में भाव, स्वयं के अज्ञान में आवरण उसे पेड़ देते। अज्ञान आवरण ही पेड़ता है जीव को, अज्ञान आवरण। और अज्ञान आवरण में अज्ञान आवरण की जिद जिस चीज को पेड़ डालती है, जबकि है कुछ भी नहीं।
है कुछ भी नहीं, है कहीं भी कुछ भी नहीं, है सब जगह एक जैसा परिणाम। इस जगत में कहीं भी चले जाओ एक जैसे कर्म की धारा बह, कहीं भी रहो एक जैसी कर्म की धारा बह रही, सबके जो भी जीव इस संसार में है सब कर्म धाराओं के आवरण सहित ही। यदि कर्म धाराओं का आवरण नहीं होता तो इस जगत में संसारी जीव इस जगत में कहां से रहे। जो भी जीव है जहां भी है जैसा भी है, जिसका जो निमित्त संयोग जहां जैसा है, उसको वो सब कर्म आवरण के सहित। कोई कहीं राग द्वेष में लगा हुआ है, कोई कहीं राग द्वेष में लगा हुआ है, कोई किसी रूप में अज्ञानता का पालन कर रहा है, कोई किसी रूप में अज्ञानता का पालन। लेकिन भैया ज्ञान स्वभाव किसी बिरले जीव को प्रिय है। जिन वैनम च सहा, जिन भगवान के वचन ही मेरा स्वभाव है, ऐसी रुचि किसी बिरले प्राणी के अंदर। ऐसा सत्य कोई बिरला प्राणी पीना चाहता है, जिन भगवान के द्वारा कहा परम सत्य वही मेरा स्वभाव। जिन भगवान की वाणी में आया वो पूर्ण सत्य ही मेरा स्वभाव है, बाकी मेरा स्वभाव वो कुछ है ही नहीं। जिन भगवान की आज्ञा में बस। भैया विश्वास नहीं होता जीव को, जीव को विश्वास नहीं होता। जीव अपने अपने तर्क देता है भैया, अपने अपने तर्क देता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के तर्क अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति के भैया अपने संस्कार अलग हैं। बहुत सारे आचार्यों ने लिखा हुआ, किसी आचार्य ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा है, कोई ने कोई अपेक्षा लिखी है, कोई ने कोई अपेक्षा लिखी है, कोई ने कोई अपेक्षा लिखी है। सबकी अपेक्षाएं अलग अलग या सबने लिखा है कि बस शुद्ध स्वभाव। सबने लिखा है कि है अपना अपना चैतन्य में ध्रुव प्रकाश। सबने कहा है कि को श्रेष्ठ है इस चैतन्य में ध्रुव प्रकाश को पाना भैया। और इस चैतन्य में ध्रुव प्रकाश को पाने के बाद भी, इसको सामने देखने के बाद भी यही तुम विकल हो रहा हो, तुम्हें विकल्प आ रहा है, विकल्प रूप आवरण राग देश परिणति में तुम्हारा वजन जा रहा है, तुम मिथ्या परिणति में नहीं। जनियति तुम्हें जीतने की सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि जीतने की सिद्धि विजेता अपने अंतर में जीतने की सिद्धि उन्हीं को प्राप्त होती है जिन भगवान के द्वारा कहे हुए, जिन्हें भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को स्वभाव रूप स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा स्वभाव। जिन भगवान के वचन तो मेरे स्वभाव में भेद नहीं, विकल्प। जिन वैनम चसा जिनियम मिथ्या कसाय कम, जो जिन भगवान के वचनों में, जिन भगवान की वाणी के प्रकाश में, जिन भगवान की वाणी के प्रकाशनार जो अपने ही जिन स्वभाव में गहरी श्रद्धा रखते हैं, गहरी कि वो तो मेरा स्वभाव ही वैसा है, कोई आवरण भाव है नहीं। जे नहीं कि आवरण बाहर है मैं अंतर हूं, कुछ नहीं। जहां द्वंद नहीं, दो नहीं चाहिए, यहाँ तो एक ही है बस। जिन भगवान के वचन बस वो स्वभाव, जिन भगवान की वाणी वो स्वभाव है, जिन भगवान के वचनों का प्रकाश वो स्वभाव है। और वो जो प्रकाश आत्मा में प्रकाशीभूत हुआ है, बस वो आत्मा का जो प्रकाशीभूत हुआ है, वो प्रकाश स्वयं प्रकाश में है। वो प्रकाश में जाके मिले, जहां प्रकाश है वो प्रकाश में जाके ले हो जाए। जहां जहां प्रकाश है, जहां जहां प्रकाशमान शक्ति है, वो वहां प्रकाशित रहेगा। कोई वहां कोई द्वंद ही नहीं। ये द्वंद कहाँ होते हैं? द्वंद अज्ञान आवरण के अलावा कहीं। जब जीव के अंतर में गहरी अज्ञानता जन्म है, गहरी मान्यताएं जब जीव को अंतर से फेरती हैं, तब ये द्वंद्वों का जन्म होता है। द्वंद द्वंद दो का भेद, और भैया दो का भेद उत्पन्न होते ही आकुलता का जन्म। आकुलता, व्याकुलता, नाना प्रकार के विकल्प परिणाम, नाना प्रकार के संक्लेश भाव सब जन्म लेने लगते हैं, तत्काल जन्म लेते हैं। सब जन्म लेते हैं भैया जब दो का भेद होता। अरे चेतन आत्मा, आत्मा दिव्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप है, अभेद है, अभेद बोधकीन ज्ञान, ज्ञान विज्ञान है, चैतन्य स्वरूप आत्मा। ना उसमें राग है, ना उसमें द्वेष है, ना उसमें मोह है, ना उसमें ममत है, ना वो कर्तव्य भोग तत्व रूप है। आत्मा तो आत्मा शुद्ध चित्त प्रकाश है। चेतन आत्मा, इसे अनुभव को देखो ना, अपने अंतर आत्मा के चित्त प्रकाश में अपने चेतन स्वभाव है रुचि।
बताओ, अच्छा सही सही बताओ। है अंतरात्मा की रुचि, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध चैतन्य प्रकाश में अपने अंतरात्मा की रुचि। ज्ञान विज्ञान में परम शुद्ध अपना गायक स्वभाव इसकी रुचि है? नहीं है ना भैया, विकल्पों की रुचि है ना। देखो देखो, अच्छा अब सरल सी बात करके पूरा करते हैं अपने विषय में। सरल सी छोटी सी बात करके पूरा। क्या भैया, सरल सी छोटी सी बात क्या है? भगवान जी, तू प्रकाश काय को मान, तू गुरु काय, गुरु क्या है ना? गुरु एक प्रकाश है। वो प्रकाश क्या करता है कि लगे अंधेरे से जीव को प्रकाश की ओर ले जाता। तो कहने लगे एक बात बताओ, जब अंधेरे से जीव प्रकाश की ओर जाएगा क्या होगा? कहने लगे यदि जीव अंधेरे से प्रकाश की ओर गया है तो कहने क्या होगा? कहने लगे वो जीव प्रकाशीभूत हो जाएगा, सर्वांग प्रकाश। तो कहना यदि वो जीव सर्वांग प्रकाश में होगा तो क्या होगा? यदि वो जीव वास्तव में सर्वांग प्रकाश में हुआ है, यदि वो वास्तव में अंधकार से प्रकाश की ओर गया है तो कहना उसको तो फिर अज्ञान का आवरण पैर नहीं सकता। यदि कोई गुरु के माध्यम से उठा है, गुरु गुरु के या परम गुरु की श्रद्धा से उठा है या सदगुरु की श्रद्धा से उठा है, तो यदि कोई गुरु के से आश्रय से ऊपर उठा है तो भगवान जी फिर उसे द्वंद्व नहीं हो सकता, द्वंद्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि वो प्रकाश में आया है, जिसका अंधकार मिटा है। तो जब उसका ज्ञान जो जब उसका अज्ञान अंधकार मिटा है, जब उसका मोह आवरण मिटा है, तो भगवान जी उसे द्वंद्व नहीं होगा भगवान। यदि द्वंद्व है तो अभी उसे प्रकाश ही नहीं हुआ। और जब वो उठा ही नहीं, जब वो प्रकाशित ही नहीं हुआ, प्रकाशीभूत ही नहीं हुआ, वो आत्म अनुभव को पहचानते नहीं है, वो अपने चित्त विलास में अंतर आत्म शक्ति को जानते नहीं है, तो फिर तो वो उठा ही नहीं। भगवान आत्मा जो उठा है उसे कोई ध्वनि नहीं। तो भैया जो उठता है, जो प्रकाश में अपने प्रकाशीभूत शक्ति स्वरूप में जो उठता है, फिर उसे प्रकाश के गीत, फिर उसे प्रकाश में स्वरूप में रमण करने से कोई रोक नहीं सकता। उसे प्रकाश से प्रकाशीभूत होने में कोई रोक नहीं सकता। और जब प्रकाश से प्रकाश रूप प्रकाशीभूत होता है तो प्रकाश का गुणगान किसी को करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश उदित होता है तो प्रकाश अपने आप ही अंधकार बनता है। अब प्रकाश जहां भी रहता है वहां अपनी इतनी इतनी शक्ति के साथ रहता है, वहां अपनी इतनी सामर्थ्य के साथ रहता है कि उसे उसकी प्रकाश में अपनी वृत्ति से अपने आप ही जगत का अंधकार मिटता है। जगत का अंधकार मिटता है, जगत में अपने आप ही प्रकाश, तो वो सूर्य जगत में अपने आप प्रकाशित होता है। प्रकाश को अपने आप को सिद्ध नहीं करना, प्रकाश स्वयं सिद्ध है। चेतन आत्मा सावधान, आत्मा शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा। प्रकाश को अपने आप को सिद्ध नहीं करना पड़ता, प्रकाश अपने आप में स्वयं सिद्ध है। फिर तुमने अंतर आत्म चेतन शक्ति को, अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव को जाना है, यदि तुमने अंतर आत्म वितराग तत्व को जाना है तो फिर विकल्प जैसी कोई बात, फिर द्वंद्व जैसा कोई काम ही नहीं है, फिर है या नहीं है ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर तो चारों ओर चित्त प्रकाश, ज्ञान विज्ञान में शक्ति, परम प्रकाश। अरे दादा, अंतरात्मा की इसी शुद्ध रुचि लगा। प्रकाशीभूत आत्मा, चैतन्य प्रकाशीभूत आत्मा जो अपना ममल स्वभाव है, चेतन आत्मा अपनी ऐसी चैतन्य प्रकाशीभूत आत्म शक्ति के द्वारा इसे अपने चित्त प्रकाश में अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को, कहाँ विकल्पों में विकल्प हुए जा रहे थे, कहाँ पर पदार्थ, पर्याय पदार्थ, परिणमन पदार्थ में मतलब में अज्ञान आवरण और मन आवरण, मने स्थिति आवरण में रत होके कहाँ अपने अंतरात्मा के प्रकाश को, कहाँ अपने अज्ञान का पोषण करने के लिए अपने चैतन्य में प्रकाशमान होते हुए अपने निर्विकल्प स्वभाव का आवरण डालना। देखो 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 देखो, अपन रोज चर्चा कर रहे हैं ना भैया,
कि आत्मा चित्त प्रकाश में निर्विकल्प आनंद में। इतनी अच्छी चर्चा लगती है। वास्तव में आत्मा को तो जैसा कहा जा रहा है ना, वास्तव में आत्मा वैसे ही रसीला तत्व। ये देखो, जैसा कहा जा रहा है वास्तव में आत्मा वैसा ही रसीला तत्व। भैया, जब जैसा कहा जा रहा है आत्मा जब वैसे रसीला तत्व है, अपने को रस क्यों नहीं आता? अपन क्यों उस रस से अनजान है? भैया, अपन उस रस से, उस रस 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 उस शाश्वत रस सरोवर से अपन इसलिए अनजान है, अपन मात्र इसलिए अनजान है कि अपनी दृष्टि उस रस सरोवर तक नहीं जा रही है। अपन उस प्रकाशीभूत, उस ज्ञान प्रकाश में अपनी अंतरात्मा को स्वीकार करने के लिए अंतर मन से कहाँ तैयार हुआ भैया? और कैसे स्वीकार करें? अरे भैया, स्वीकारता कैसे करेगा वो तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर एक बार स्वीकारता होती है तो फिर प्रश्न तो ये उठता है कि तू भूलता कैसे? देखो देखो, अपन उल्टा विकल्प करते हैं, ये आत्मा को स्वीकार कैसे करें? अरे मूढ़ अज्ञानी जीव, स्वीकारता नहीं हुई है तब तक ये प्रश्न है। एक बार अंतरात्मा की स्वीकारता होने के बाद तो फिर विकल्प उल्टा होता है क्या, कि अब भूले कैसे? जिसे एक बार अपनी अंतरात्मा ज्योति स्वरूप आत्मा, जिस उपयोग में एक बार अपना निराकार चेतन प्रभु वीतराग तत्व स्वीकार हो जाता है, फिर वहां द्वंद्व ये है कि विस्मरण कैसे? ये सच्चे हृदय से हुआ है तो, आत्मा की रुचि सहित हुआ है तो, ज्ञानी जीव को अपनी अपनी आत्मा की जिज्ञासा से वो वीतराग तत्व का ग्रहण हुआ है, आत्म शक्ति का ग्रहण हुआ है, तो फिर विकल्प ये नहीं रहता कि स्मरण कैसे करें, फिर विकल्प ये रहता कि भूलें कैसे। मतलब वो भूलना चाहता है। मतलब ये कहा जा रहा है, इस शब्द को कहने का अभिप्राय मेरा ये है, ये भूलें कैसे, इस शब्द को कहने का अभिप्राय मेरा ये है, ज्ञानी तो एक क्षण के लिए छोड़ना नहीं चाहता, वो तो भूलना नहीं चाहता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां ये विकल्प होता ही नहीं है कि आत्मा आत्मा क्या बोलते हैं, आत्मा स्मरण में नहीं रहती, ये विकल्प होते नहीं। वहां आत्मा से विपरीतता रूप विकल्प होता ही नहीं, जन्म ही नहीं लेता। इस सिद्धि करने के लिए कह रहा है भैया कि वहां तो उल्टा है कि एक बार जहां चित्त प्रकाश में अंतरात्मा स्वीकार होता है, वहां फिर वो प्रकाश अंतरात्मा से वो अपने उपयोग से भूला नहीं जाता, विस्मृत नहीं किया जाता। ऐसी शक्ति है ऐसी शक्ति है आत्मा, एक बार यदि जानने में आ जाए तो फिर भूल ही नहीं जाती, फिर विस्मृत नहीं की जाती, तो फिर वो अपने स्मरण से हटती नहीं है, वो ऐसा चित्त प्रकाश में है। तो मूढ़ अज्ञानी जीव यही विकल्प करा जा रहा है, ये मूर्ख संसारी जीव आत्मा महात्मा की रुचि मुचि नहीं है, न जाने क्या कर रहा है कि विकल्प ही किए जा रहा है, विकल्प ही किए जा रहा है, आत्मा चित्त प्रकाश में आत्मा झलक नहीं रही, उल्टा, बिल्कुल उल्टी वृत्ति है जीवों की, उल्टी वृत्ति, उल्टा, बिल्कुल उल्टा परिणाम है जी। जब तो मिथ्या आश्रय ध्यान की धाराएं चल रही, मोह आवरण चल रहा है, अज्ञान आवरण चल रहा है, उल्टी 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 प्रवृत्ति है कि आत्मा कहने लगे, आत्मा स्वीकारता में आए तो चित्त प्रकाश में शक्ति आंखों से ओझल हो जाए, तीन काल में संभव नहीं, तीन काल में संभव नहीं है। अरे यदि त्रियंचों को भी स्वीकार में आया, नारकियों को भी स्वीकारता में आया, तो कहने लगे जहां के तहां उनके अंतर में भी वो जैसे वो ज्योति स्वरूप फटी, वो अंतरात्म शक्ति स्वीकारता में आई, कहने लगे वो नहीं पलटे कभी। तो क्या ये इस भाव में आत्मा की साधना करने वाला ये चीज पलट सकता है क्या? क्या इसका चित्त पलट सकता है क्या संसार की ओर? क्या कहने लगे इसकी उपयोग की धारा पलट सकती है क्या ज्ञान मोह की ओर, आवरण की ओर? पलट ही नहीं सकती। नारकियों त्रियंशों की नहीं पलटती, तो क्या संगी पंचेंद्र जीव की पलट सकती है क्या? कहने लगे नहीं, पलट ही नहीं सकती। प्रकाशीभूत वो आत्मा स्वीकारता में आया है, तो उपयोग ने उसने तो चैतन्य में महाप्रकाश को स्वीकार किया, पलट ही नहीं सकती। अब तो वो ये कहता है कि भूले नहीं भुलाया जाता, भूलना चाहे तो नहीं भुलाया जाता, उस प्रकाश को विस्मृत करना चाहे तो नहीं होता, ना नहीं चाहता।
अतिशयोक्ति कथन है भैया। बुलाना चाहे तो नहीं बुलाया जाता, भूलना चाहे तो ना भूल सकते, ऐसी स्थिति है आत्मा ये। लेकिन किसकी स्थिति है? जिसने उस चिद प्रकाश को अपने अंदर में सीखा, जिसने उस परम ब्रह्म में आत्म स्वभाव को स्वीकार किया हो, जिसने इसे केवल पर ब्रह्म में आत्म स्वभाव को स्वीकार किया हो, वह जीव आत्मा, वह जीव आत्म शक्ति कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी तीन काल में भी या इस चित्त प्रकाश को भूल नहीं सकते। चेतो आत्मा, चेतो 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 चेतो, तो चिदानंद में स्वभाव को देखो, अपने विज्ञान घन स्वभाव में को देखो, अपने केवल ज्ञान में चित्त प्रकाश में अंतरात्म शक्ति को देखो, अपने ध्रुव प्रकाशित अपने ब्रह्म में वीतराग पद परम अतीन्द्रिय आत्म शक्ति को देखो। कहा हो? अपने अंतरात्म स्वभाव, अपने वीतराग पद को, अपने चिद्रूप चेतन में आत्मा को देखो, दिख रहा है स्वीकारता में है अंतरात्मा में। जिन भगवान के वचन ही मेरा स्वभाव, जिन भगवान ने जो कहा है वो चित्त प्रकाश में, परम वीतराग में, वो अतीन्द्रिय आत्मा, वो शुद्ध प्रकाश में आत्मा, वही मेरा चिद्रूप, वही मेरा चेतन है प्रकाशीभूत, शुद्ध प्रकाशीभूत चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। ये जो शुद्ध चिद्रूप प्रकाशीभूत जो चेतन तत्व ना, जब ये स्वीकारता में आता है, सारे भेद विकल्प, सारे पर्याय आश्रय, सारे आवरण, सारे निमित्ताधीन आश्रय, ये सब मिला जाता है। कोई भी आश्रयभूत नहीं है, आश्रयभूत कोई रहता ही नहीं है, आश्रयभूत एक रहता है त्रिकाल। सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। जीव के अंतर में जितने भी द्वंद्व है, उन द्वंद्वों का तत्काल आवरण भाव लाते, तत्काल द्वंद्व के भाव लाते हैं। और जब ये आवरण भाव लाते हैं, द्वंद्व के भाव लाते हैं, जब जीव चित्त प्रकाश में आत्मिक आनंद के रस में सराबोर। यह देखो ना, क्योंकि तो जब तक विकल्प है, जब तक जीव की दृष्टि बाहरी निमित्त और संस्कारों पर है, और जहां जीव इस विकल्पों से परे अपने आत्म प्रकाश में, अपने आत्म प्रकाश को देख रहा, आत्म प्रकाश की मस्ती में मस्त है, उसकी दृष्टि बहिरंग पदार्थों से, बहिरंग निमित्तों से हट के अंतर हो जाए। दृष्टि अंतरोन्मुख और परोन्मुख होने से तो पूरा संसार और मोक्ष मार्ग। दृष्टि अंतरोन्मुख है ये मुक्ति विलास, दृष्टि बहिर्मुख है तो निगोध विलास। दो ही तो है बस, दो जगह विलास करना भैया जी, दो जगह विलास करता है। यदि दृष्टि अंतरोन्मुख है तो सिद्धि अपने चैतन्य में स्वभाव का विलास करता है, और दृष्टि बहिर्मुख है तो अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करता है, तो वो विलास करता है। दो ही विलास तो है यहाँ, चैतन्य विलास और जड़ विलास। जड़ विलास में मजा आ रहा है, जड़ विलास में मस्त, चैतन्य विलास में मजा आ रहा है तो चैतन्य विलास में मस्त। दृष्टि का खेल है, आपको जो अच्छा लग रहा है आपको। तो भैया आज की चर्चा का सारभूत बात इतनी सी है भैया, आत्मा तो चिद प्रकाश, बस शाश्वत सुख में, वहां कोई सल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और कोई द्वंद्व नहीं। और यदि ये सब स्थितियां पाई जाती है भैया, इसका मतलब आप अपने चिद प्रकाश से अनजान हो। आप अपने चैतन्य में आत्मा के प्रकाश से अनजान हो तो भैया, जो अपने चैतन्य में प्रकाश कोई नहीं जानता, जो अपनी आत्मा से, अपने स्वभाव से, जो अपनी अंतर आत्म स्वभाव की शक्ति से अनजान है भैया, उस जीव को कोई नहीं उठा सकता। जो अपनी शक्ति से अपरिचित है, उसे कौन उठाएगा? जो जीव अपनी शक्ति से अपरिचित है, उसे कौन जगा भैया? तो उसे जगाने वाली जिन भगवान की वाणी है, उसे उठाने वाली जिन भगवान के वचन ही है, उसे उठाने वाला एक वीतराग मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं। इसलिए जिन भगवान के वचन ही अपना स्वभाव है, जिन भगवान के वचनों से ही अपने अंतर आत्मा का जो अनंत प्रकाश है वो जगमगाता है। इसलिए है जीव
ऐसे जिन भगवान के वचनों को श्रेष्ठ मानते, उनके अनुसार ही अपना स्वभाव तूने प्रकाश रूप अनुभव किया है। यह तो प्रकाश तेरे चित्त में जगमगा रहा है, वो प्रकाश तेरी अंतरात्मा में सराबोर हो रहा है। भगवान, जिसने उस शक्ति को एक बार स्वीकार कर लिया हो, जिसने उस शक्ति को एक बार स्वीकार कर लिया हो, वो भूले भूले नहीं भूलता चेतना। हाँ, तो फिर तू कैसे उस प्रकाश को भूल सकता है? और जब वो प्रकाश को तू नहीं भूला, वो तेरी दृष्टि में है, तो तेरे सामने है, फिर तो कोई द्वंद्व हो नहीं सकता, फिर तो कोई भेद विकल्प हो ही नहीं सकता, फिर तो कोई अज्ञानता चल ही नहीं सकती। उस प्रकाश के सामने, उस अनंत प्रकाश के सामने कोई भी कर्म आवरण, कोई भी माया का आवरण, कोई भी मोह का आवरण नहीं दिखता। इसलिए हे चेतन आत्मा, ऐसे चिद्ध विलास में अपने परम प्रकाश में आरोहण करते हुए प्रोन्मुख शुद्ध दृष्टि के साथ अपने ज्ञान विज्ञान में रमण करें। ये इन्हीं मंगल भावनाओं से बोलिए आचार्य चक्रवर्त आनंद कर्मलाचार्य जी महाराज। जय 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 वंदु जय वंदु।